और एक बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें उत्तर प्रदेश से, जहां पर कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए एक बड़ा से नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। नाइट कर्फ्यू रात 11 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा। तो 25 दिसंबर से पूरे उनका ऐलान। ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे को देखते हुए यूपी सरकार का यह बड़ा फैसला, रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक यूपी में नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया गया है। साथ ही सार्वजनिक आयोजनों में 200 लोगों को ही इजाजत है। कोविड प्रोटोकॉल का ध्यान रखते हुए खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ पंकज जी, क्या है ये पूरी खबर? देखिए, अब से कुछ देर पहले एक इम्पोर्टेंट हाई लेवल मीटिंग हो रही थी। सीएम योगी आदित्यनाथ को लेकर के समीक्षा की गई कि क्या ट्रेंड है, ओमिक्रॉन को लेकर क्या खतरा। अभी यूपी में आज की तारीख में एक्टिव कोविड केसेज जो है 266 है, 35 जिलों में एक भी केस नहीं है। लेकिन जिस तरीके की संभावना और आशंका जताई गई है, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी ये बात कही है, उसको ध्यान में रखते हुए 25 दिसंबर की रात 11 बजे से फिलहाल नाइट कर्फ्यू लगाने का भीड़ भाड़ वाले इलाकों में सतर्कता बरती जाए और जो भी दुकानदार हैं, अगर मास्क नहीं है लोगों के पास तो उसको सामान न दिया जाए। और ये विचार किया गया कल एक बार फिर से बैठक में समीक्षा की जाएगी। उसके बाद हो सकता है कि कुछ और फैसले भी ले लिए जाए। पंकज झा, जानकारी ये भी कहा जा सकता है कि जो बड़ी बड़ी राजनीतिक रैलियां हो रही हैं, वो जो सार्वजनिक कार्यक्रमों में 200 लोगों की पाबंदी, वो इस पर अभी तक इस बात के कोई दिशा निर्देश नहीं जारी किए गए हैं। और विकास, यही सबसे बड़ी चिंता की बात है जो हाईकोर्ट ने भी कहा है। और जिस तरीके के रोड शो और रैलियों में हजारों की भीड़ जुट रही है और उसमें यह लगता है कोविड नियमों का, प्रोटोकॉल का कोई पालन नहीं होता, वही सबसे बड़ी चुनौती, खतरे की बात है। इस पर अब तक कोई बड़ा, लेकिन पंकज झा, जब ये कहा जा रहा है कि सार्वजनिक कार्यक्रमों में से ज्यादा लोग नहीं शामिल हो सकते, तो उससे रैली को कैसे इतर रखा जा सकता है? देखिए, जो आदेश जारी हुआ है ना विकास, उसमें वो है विवाह, रिसेप्शन, मुंडन, अंतिम संस्कार, रैली एक अलग राजनीतिक कार्यक्रम। उसके बारे में भी जो नियम है कोविड प्रोटोकॉल के तहत, स्क्वायर फीट में इतने लोग, उसकी जो क्षमता होती है उसके हिसाब से की जाए। लेकिन कोई ये मान नहीं रहा है और रैलियां धड़ाधड़ हो रही हैं। ये सच ठीक है पंकज झा, जब ये आदेश जारी किया गया कि कोरोना का जो वायरस है वो शादी विवाह के कार्यक्रम में ही आएगा, सार्वजनिक रैलियों में और राजनीतिक रैलियों में नहीं आएगा। मुझे लगता है कि उस पर शायद बाद में सरकारी आदेश जारी किया गया हाई लेवल मीटिंग के बाद विकास, उसमें इसका कार्यक्रमों के बारे में जिक्र किया गया और नाइट कर्फ्यू के बारे में बताया गया। नाइट कर्फ्यू से क्या कोरोना संक्रमण की रफ्तार पर ब्रेक लग पाएगी? जी देखिए, मैं सुन रहा था, ये चौंकाने वाला विषय है कि नाइट कर्फ्यू में मतलब क्या कोरोना रात में तैयार होकर 11 बजे के बाद निकलता है सैर करने के लिए, सुबह 5 बजे अपने घर पे सो जाता है? क्या रैलियों में ये नियम नहीं? कोरोना वायरस है, सिंगल स्टैंड आने, उसके पास दिमाग नहीं है, उसको ह्यूमन डीएनए चाहिए। कहीं भी इंसान मिलेगा उसको फैलना है। रात में ये जो नाटक करते हैं दिखाने के लिए, एक बार जंगल में बंदर राज हुआ तो उन्होंने क्या कहा कि भाई उछल कूद कर तो रहे हैं, तो नाइट कर्फ्यू वही उछल कूद है। इससे नहीं होगा। ओमिक्रॉन जिस रफ्तार से बढ़ रहा है, पैंडेमिक का डेल्टा हमारे पास मौजूद है। हमारी चिंता ये है कि कहीं ऐसा ना हो दोनों का हाइब्रिडाइजेशन हो जाए और मुसीबत बहुत बड़ी हो जाए। मुझे समझ नहीं आता है कितनी शॉर्ट टर्म मेमोरी ये नेताओं की, लॉ मेकर की कैसे हो सकती है। सेकेंड वेव की अभी हताहत से हम लोग उबरे नहीं हैं और इस तरह का निमंत्रण दे रहे हैं, बिल्कुल बुला रहे हैं। डॉक्टर अंशुमन, क्या हम इस पूरे मामले को क्या इस तरह से नहीं समझ सकते हैं, या लोगों को कुछ इस तरह से नहीं जागरूक होना चाहिए कि नेता चाहे जितनी रैलियों में बुलाएं, चाहे जितनी बस लगा दें, चाहे जितनी जीप लगा दें, लेकिन वो खुद ना रैलियों में जाएं? विकास साहब, एकदम 100% की बात आपने कह दी। मैं बार बार यही कहता हूं कि नेता तो अपने फायदे की बात करेंगे, आपको अपनी जान प्यारी है ना, तो आप एक बात समझिए। दूसरा, हमारा संविधान भी करता है आर्टिकल टू लाइफ, आर्टिकल 21, तो आपको अपने जीवन का अधिकार अपने हाथ में लीजिए। नेता बुलाते रहे, आप जाइए नहीं, आप बैकआउट कर दीजिए। और वैसे नेता जो सबसे बड़ी रैली करें उनको इस बार हरा दीजिए। देख लीजिए, इनको, इनके जीवन में, इनके दिमाग में हेल्थ, स्वास्थ्य एक प्रायोरिटी का विषय बन जाएगा। आपके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ नहीं करेंगे। एक बार करके तो देखिए। मैं तो जनता से आग्रह करता हूं कि आप ही अब कदम उठाइए। इन नेताओं को छोड़िए, चुन के तो कुछ 100 लोग जाते हैं, हम करोड़ों अरबों लोग हैं। हम डिसीजन ले लें और इनको हरा दीजिए। जो जितनी बड़ी रैली करे उनको उतना ज्यादा वोट से हराइए। देखिए कि क्या होता है।